यूपी पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती 2024 की लिखित परीक्षा का यूपी के अलग अलग सेंटर पर आयोजन किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी लाखों उम्मीदवारों के मन में यही डर है कि कहीं इस बार भी पेपर लीक ना हो जाए, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी नकल ना हो। इसके लिए राज्य सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर जैमर तक एग्जाम सेंटर के पास लगाया हुआ है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर पेपर लीक की तमाम खबरें आ रही हैं। हालांकि इस पर प्रशासन की तरफ से कहना है कि ये सिर्फ अफवाह है। इस पर साफ साफ प्रशासन ने कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर यूपीपी पेपर लीक, यूपीपी पेपर कैंसिल, इसी के साथ आरओ पेपर लीक का लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अभ्यर्थी हार नहीं मान रहे हैं। हर बार चाहे वो पहला शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, निकलने के जस्ट बाद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और लगातार इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हाँ, पेपर लीक हो गया है। और इसी बीच राहुल गांधी ने भी पेपर लीक पर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। नमस्कार, कैसे हो? अच्छे। आप कितने समय से कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर, मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ। 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर। सबके मोबाइल में पेपर। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर, मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है। 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली। और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर, मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर। मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर। कई बार सर मेरी 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरी जितनी आई चली जाती है सर। हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। अब बताइए, 130 में 110 क्वेश्चन करके आए, फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जाते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। आपको बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा दावा किया गया। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के संभावित पेपर लीक की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के पेपर लीक होने के संबंध में सोशल मीडिया पर लगातार अत्यंत गंभीर तथ्य आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने 3 टेलीग्राम चैनल के लिंक प्राप्त हुए, जिसमें 17 फरवरी को 1:32 पर 3 से 5 बजे की सेकंड शिफ्ट के जनरल स्टडी के 38 उत्तर भेज दिए। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इन उत्तर का द्वितीय पाली के कथित प्रश्न पत्र से मिलान किया तो इसमें वही क्वेश्चन के आंसर थे जो पेपर में आए थे। 19 प्रश्नों के उत्तर उस कथित प्रश्न पत्र में पाए गए। उन्होंने इसे गंभीर प्रकरण बताते हुए तथ्यों की उच्चस्तरीय और पारदर्शी जांच कराकर एफआईआर तथा परीक्षा निरस्त किए जाने पर विचार किए जाने की मांग की। सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चल रहा है यूपीपी पेपर लीक, लेकिन इससे इतर प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन का यही कहना है कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन यूजर्स अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। वो बार बार अपनी चीज़ों को ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट करके शेयर कर रहे हैं। हालांकि एग्जाम से पहले ही कुछ सॉल्वर्स को प्रशासन ने गिरफ्तार किया था और इसी बीच राहुल गांधी का जो बयान आया है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान करने वाला है।
इससे पहले भी जब आरओ का एग्ज़ाम हुआ था वो भी पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी, लेकिन सोशल मीडिया तक ही वो खबर रह गई। हालांकि शासन प्रशासन ने इसके लिए एक कमेटी गठित की थी जिसने जांच की और जांच में पाया कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन अभ्यर्थी लगातार वी वांट जस्टिस की मांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं पेपर लीक की और अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे। हर जगह युवा धरने पर बैठे हुए हैं, कई जगह तो कह रहे हैं कि यूपी सरकार चाहती ही नहीं है कि युवाओं को नौकरी मिले, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सरकार बच्चों की, अभ्यर्थियों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, या पेपर लीक की बात को सरकार छुपा रही है?